सब्सक्राइब करें एस्ट्रो स्टूडियो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शरणजीत कौर आई हूँ आपके लिए नए टिप्स लेकर, नई रेमेडीज़ के साथ। उम्मीद करती हूँ मेरी दी गई रेमेडीज़ आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आपको रेमेडी पसंद आती हैं तो कमेंट्स ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं वास्तु टिप्स के साथ, जो कि आपको उसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। वास्तु दोष सबसे बड़ा दोष, क्योंकि अगर किसी चीज़ का समझ नहीं आता है, घर में कोई भी परेशानी नहीं है और फिर भी हम परेशान हैं, तो किसी ना किसी कोने में हमारा वास्तु दोष है। हम कई बार किसी कोने में बैठते हैं, पढ़ते हैं, हमें समझ नहीं आता, हम कुछ सोचते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते, तो उससे अंदाज़ा यही होता है कहीं ना कहीं किसी कोने में हम गलत बैठे हुए हैं और वहीं हमारा कोई वास्तु दोष है। इसी तरह हमारी 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, और उसके साथ ही 4 दिशाएं और जुड़ जाती हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। और इन सब के एक एक देवता भी होते हैं और इनके एक एक प्लैनेट भी होते हैं। तो जब हम घर लेते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं ईस्ट की एंट्री है या नहीं है, क्योंकि ईस्ट की एंट्री को घर बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि वहाँ का देवता सूर्य है और सूर्य की रोशनी जिस घर में आती हो वहाँ हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है, परिवार में मेल रहता है। इसी तरह अगर हमारी साउथ की एंट्री होगी और मंगल वहाँ के प्लैनेट हैं, तो हमारे घर में बरकत नहीं होगी और कभी किसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, हेल्थ खराब रह सकती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट हमारा ईशान कोण है, वहाँ के देवता हैं जुपिटर, तो अगर हम पूजा स्थान वहाँ बनाते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। और नॉर्थ भी हमारे लिए अच्छा है, वहाँ बैठ के आप पूजा पाठ कर सकते हैं और पेरेंट्स का रूम भी आप बना सकते हैं। जब आप ये सीखेंगे तो आपको पता होगा कहाँ पे कपल का रूम, कहाँ पे पेरेंट्स का रूम, कहाँ पे बच्चों की स्टडी की टेबल, कहाँ पे आपको क्या लगाना है, कैसे चलना है। तो जब आप सीखते जाएंगे मेरे साथ, आपको टिप्स पता चलते जाएंगे, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अगर अपना घर सेट करेंगे तो आपको कभी भी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नॉलेज होगी कि मैंने बेड कहाँ लगाया है, पूजा स्थान कहाँ बनाया है, ब्रह्म स्थान मेरा कौन सा है, और मेरा जल तत्व से मैं किचन है कि नहीं है, मैंने कैसे सेटिंग करी है। तो वास्तु जब आप सीखेंगे तो आप सभी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। और वास्तु, बहुत सारा वास्तु हमारा अपने कर्मों पे भी टिका है, कि जो हमारे पिछले कर्म होते हैं, जो वर्तमान के कर्म हैं, जो हम लेके आए हैं और जो हम कमा रहे हैं। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि हम अपने कर्मों के हिसाब से भी अपने वास्तु को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक वास्तु से ही जुड़ी हुई है। अगर हमारी बॉडी के चक्रास भी सारे ठीक हैं तो इसका मतलब हमारा बॉडी का वास्तु ठीक है। और बॉडी में सबसे जो स्थान है, ब्रह्म स्थान, वो है हमारी नाभि। तो अगर हमारा पेट ठीक है तो मतलब हमारी बॉडी ठीक है। इसी तरह घर में जो सेंटर पॉइंट है वो है हमारा ब्रह्म स्थान। अगर वो हल्का है, वहाँ पे आपने वेट नहीं डाला हुआ है, तो घर में वैसे भी सुख शांति हो जाएगी। आप किसी का भी वास्तु दोष देखने जाएं, आपको कुछ समझ ना आए तो आप समझ लीजिए कि उनका ब्रह्म स्थान कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है, जिससे घर के चारों तरफ परेशानियां हैं। तो आप पहले ब्रह्म स्थान को खाली कराएं। इस तरह आप टिप्स लेते जाइए और पढ़ते जाइए। अगर आपको मेरा टिप्स समझ आ रहे हैं तो मेरे को कमेंट्स ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे से कोचिंग लेना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, स्क्रीन पर आए नंबरों पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 10 to 6 मेरा वर्किंग आवर्स है, आप कभी भी अपॉइंटमेंट लेके मेरे से मिल सकते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं नए टिप्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।